Hey guys, good morning to all and welcome to our YouTube channel Excel Study Point. First of all, I want to congratulate all the mothers around the globe a very happy Mother's Day. जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आज यानी कि 12 मई को विश्व भर में मदर्स डे के रूप में यानी कि मातृ दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो टर्म है, ये जो शब्द है ना, इस शब्द को आप एक बार जरा गौर से देखिए। एक शब्द है माँ। ये जो माँ शब्द है, अगर मैं इस शब्द की व्याख्या करूं तो इस माँ शब्द में जो आपको अर्धचंद्र नजर आता है, माँ शब्द में जो आधा चांद नजर आता है, ये माँ के जो है गोद की तरह, और इसके ऊपर जो बिंदु नजर आता है वो उनकी संतानों को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है प्रयुक्त में लाया जा सकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है एक माँ ही है जो अपने बेटे को जो है हर कदम पर सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो है अपना सब कुछ जो है झोंक देती है। इसीलिए मैंने सुबह उठकर कुछ पंक्तियां लिखी थी। अगर आप लोग थोड़ा परमिशन दो, अलाउड करो, तो मैं इसके लिए 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूँगा। स्कूल के उन भारी बस्तों को अपने कांधों पर टांगने वाली वो माँ है। स्कूल के उन भारी बस्तों को अपने कांधे पर टांगने वाली वो माँ है कि मेरी हर एक शरारत के लिए पिताजी से डांट खाने वाली वो माँ है, कि मेरी हर एक शरारत पर पिताजी से डांट खाने वाली वो माँ है। तो हाँ, मैंने मातृ दिवस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा कि स्कूल के उन भारी बस्तों को अपने कांधे पर टांगने वाली वो माँ है। स्कूल के उन भारी बस्तों को अपने कांधे पर टांगने वाली वो माँ है कि मेरी हर एक उस शरारत के लिए पिताजी से डांट खाने वाली वो माँ है। कि स्कूल के उन भारी बस्तों को कांधे पर टांगने वाली वो माँ है, मेरी हर एक शरारत पर पिताजी से डांट खाने वाली वो माँ है। हाँ, वो माँ ही है जो खुद का निवाला मुझे देकर अपना पेट भर लेती है। हाँ, वो माँ ही है जो खुद का निवाला मुझे देकर अपना पेट भर लेती है। हाँ, वो माँ ही तो है जो खुद रात भर नींद त्यागकर मुझे गले से लगाकर सुला लेती है। हाँ, वो माँ ही है जो खुद रात भर नींद त्यागकर मुझे गले से लगाकर सुला लेती है। वो माँ है जो मेरी हर बात सुन लेती है। वो माँ है जो मेरी हर बात सुन लेती है। वो माँ है जो मेरे लिए ढेरों सपने चुन लेती है। हाँ, वो माँ है जो मेरे लिए ढेरों सपने बुन लेती है। वो माँ ही तो है जो हर कदम पर मेरी खुशी मेरे लिए चुन लेती है। हाँ, स्कूल के उन भारी बस्तों को अपने कांधे पर टांगने वाली वो माँ ही है। तो इसी के साथ हम लोग जो है अब शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर सेगमेंट के रूप में। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रत्येक वर्ष जो है वो 12 मई को पूरे विश्व भर में जो है ग्लोबल रूप से जो है नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की जो हम लोग शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ, उसमें शुरुआत करेंगे दैट इज जो 12 मई है, इसको इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, इसको मनाने का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि आज ही के दिन 12 मई वर्ष 1820 को इटली में फ्लोरेंस नामक जो जगह है, यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। और उनके योगदान को याद रखते हुए प्रत्येक वर्ष जो है उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए जो है नर्स को जो है नर्सेस जितने भी वर्ल्ड वाइड हैं उनको जो है सैल्यूट करते हुए इस दिवस को जो है मनाने का आरंभ किया हुआ है। प्रत्येक वर्ष जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जो है सम्मेलन यहाँ पर होता है, इसको मनाया जाता है। और जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनको लेडी विद द लैम्प के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कि 1853 और 1856 में जिस समय क्रीमिया में वॉर चल रहा था, क्रीमिया का जो युद्ध चल रहा था, आज भी जो है रशिया का जो है यूक्रेन के साथ क्रीमिया को लेकर लगातार संघर्ष बना हुआ है। तो इस क्रीमिया के युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटिश सेना के जो घायल सैनिक थे उन घायल सैनिकों की देखभाल की थी, जिसके बाद जो है इन्होंने नर्सेस का योगदान जो है विश्व भर में उजागर किया था। साथ में 1860 में इन्होंने लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल में जो है एक नर्सिंग स्कूल की भी स्थापना की थी। और 1907 में है इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया था। और ये सम्मान पाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो विश्व भर में पहली महिला बनी थी जिनको ऑर्डर ऑफ द मेरिट के नाम से जो है सम्मान दिया गया हो। अगर वर्ष 2024 के थीम या विषय की बात करें कि इस बार जो है नर्स दिवस किस विषय पर है, तो ये थीम आता है इंटरनेशनल जो नर्स डे है इसके लिए आर नर्सेज आर फ्यूचर। हमारी नर्स जो है हमारा भविष्य है। द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, जो स्वास्थ्य है, जो देखभाल है, उसकी आर्थिक शक्ति को प्रमोट करते हुए इस वर्ष थीम रखा गया है आर नर्सेज आर फ्यूचर। थीम से रिलेटेड जो है सवाल अक्सर जो है बन जाते हैं एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर। वहीं अगर हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करें तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति के बारे में। आप लोग जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में
जो शक्ति एक्सरसाइज है उसके 7वें संस्करण का दिनांक जो है तय किया जा चुका है और इस बार जो 7वां इसका संस्करण होने वाला है, इस संस्करण को लेकर जो है भारतवर्ष जो है, भारत के भीतर ये मेघालय के उमरोई नामक जो जगह है यहाँ पर होने वाला है। भारत और फ्रांस के बीच 13 मई से लेकर 26 मई तक, यानी कि कल ये स्टार्ट हो जाएगा 26 मई तक, मेघालय के उमरोई क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि शक्ति का जो है 7th एडिशन होने जा रहा है। इससे पहले यदि हम लोग बात करें तो जो ये इस बार 2024 का मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, देखो मिलिट्री एक्सरसाइज कहीं पर भी अगर आप लोग पढ़ते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो दो देश हैं, जैसे भारत फ्रांस की बात करें, भारत चाइना की बात करें, भारत ऑस्ट्रेलिया यूएसए की बात करें, तो दो देश के बीच की जो सेनाएं हैं इनके बीच में आपसी जो सामंजस्य है, जो कह सकते हैं कि जो ग्लोबली हम लोग क्या करते हैं, जो दो नेशन है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशंस को बढ़ाते हैं, हाउ टू काउंटर द टेररिज्म यानी कि अपराध को या आतंकवाद को कैसे जो है समापन किया जाए, तो इससे संबंधित जो है गतिविधियों को यहाँ पर जो है प्रैक्टिस किया जाता है या अभ्यास किया जाता है। और एक्सरसाइज शक्ति 2024 का लक्ष्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों को, जो हमारा डिफेंस फोर्सेस है, को एक साथ काम करने और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है काम करने की क्षमता में सुधार करने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। इससे पहले अगर 6th एडिशन की बात करें तो वर्ष 2021 में ये हुआ था, जो कि हर 2 साल में जो है आयोजित किया जाता है। ये फ्रांस के मिलिट्री स्कूल ऑफ द ड्रैग इग्नॉन में जो है संपन्न हुआ था और इसमें जो है गोरखा राइफल्स के अधिकारियों के साथ में जो है सैनिक सहित भारतीय सेना की एक जो ट्रूप है, एक जो टुकड़ी है, उसने भाग लिया था 2021 में। अब जाकर जो है वर्ष 2024 में उमरोई मेघालय में जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति जो है वो भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच हर दूसरे साल जो है आयोजित होने वाला एक अभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में स्टार्ट हुआ था और यह अभ्यास दोनों देश की सेनाओं के बीच में सैन्य सहयोग यानी कि जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, आतंकवाद विरोधी रणनीति यानी कि कुछ पॉलिसीज बनाने हैं, हाउ टू काउंटर द टेररिज्म, आतंकवाद को कैसे दूर किया जाए, और अंतर संचालनीयता पर यानी कि जो इंटर अकाउंटेबिलिटी है उस पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया जाता है। अभ्यास की बात करें तो शक्ति श्रृंखला के अलावा भारत और फ्रांस के बीच में जो है 2 और अभियान प्रमुख हैं, जिसमें नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा और जो फ्रांस की नेवी है उनके द्वारा वरुण, और साथ में जो हमारी एयरफोर्स है वायुसेना है इसके द्वारा गरुड़ जो है, इनका भी आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं वरुण जो है वो नौसेना का, गरुड़ जो है वो किसका, वायुसेना का, क्योंकि गरुड़ जो है वो वायु में उड़ता है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। और साथ में हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति अभ्यास है वो शक्ति का जो है प्रदर्शन भारत की सेना के द्वारा, तो 3 आर्मीज जो है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का फ्रांस के साथ में जो है शक्ति आर्मी के लिए आ जाएगा, वरुण जो है वो वायुसेना के लिए आ जाएगा, और गरुड़ जो है वायु जो है वो समुद्री सेना नौसेना के लिए, और गरुड़ जो है वो वायुसेना के लिए आ जाएगा। तो ये 3 अभ्यास यहाँ पर होते हैं। इनके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो आर्मी है, इंडियन जो आर्मी है, कई अन्य देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं, जिसमें हम लोग जो है, देखो अभी हम लोग को यहाँ पर ईएस की तरफ नहीं जाना, पीआईबी की न्यूज़ है। हम लोग अगर इसमें संभवतः बात करें तो इसमें सबसे पहले जानना जा सकेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसके साथ में जो भारत का एक्सरसाइज होगा, कौन सा, आर्मी की हम लोग बात करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सेना, जो थल सेना है। तो ये एक्सरसाइज होती है एक्स ऑस्ट्रा हिंद। फिर एक्स संप्रीति, एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो बांग्लादेश के साथ में, हैंड इन हैंड चाइना के साथ में। जो एक्सरसाइज शक्ति है फ्रांस के साथ में, जिसका अभी हम लोग ने 7वें संस्करण की बात की है, कल स्टार्ट हो जाएगा 13 मई को और 26 मई तक ये चलेगा। फिर जो है गरुड़ एक्सरसाइज, ये इंडोनेशिया के साथ में जो है, गरुड़ शक्ति जरूर याद रखना, इंडोनेशिया के साथ में है। प्रबल दोचक की बात करें तो कजाकिस्तान के साथ में जो है ये होता है। इसके अलावा जो है खंजर की बात करें तो किर्गिस्तान के साथ में, इकुवेरिन की बात करें तो मालदीव्स के साथ में, और नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया के साथ में। वहीं इम्बैक्स की बात करें तो इम्बैक्स जो है म्यांमार के साथ में, ओमान के साथ में अलनागा, रशिया के साथ में इंदिरा, ठीक है, लेमित्री जो है वो सियाचिल्स के साथ में, श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति। मैत्री की बात करेंगे तो वो आता है थाईलैंड के साथ में। अजय वॉरियर यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ में। इसके अलावा युद्धाभ्यास जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वज्र प्रहार भी जो है यूएसए के साथ कंडक्ट किया जाता है। और वहीं अगर विनवेक्स की बात करें तो वियतनाम के साथ में विनवेक्स। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है मल्टी नेशनल यानी कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो है एक्सरसाइज फोर्स 18 जो है इसका यहाँ पर आयोजन होता है, जिसमें भारत देश भी शामिल है। साथ में अगर हम लोग नेवीज की कुछ प्रमुख
एक्सरसाइजेस की बात करें कि जो भारत की नौसेना है उसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो है ऑसिंडस के नाम से, बांग्लादेश में जो है इंडिया बांग्लादेश जो कॉर्पाट है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ में जो है इप्समार जो है इसको कंडक्ट किया जाता है, फ्रांस के साथ में वरुणा, इंडोनेशिया के साथ में बात करें तो दो प्रमुख हैं, इंड इंडो कॉर्पेट की बात करेंगे और इंड इंडो बाइलेट की बात करेंगे, तो ये दो यहाँ पर आयोजन होता है। मलेशिया के साथ में जो है टेबल टॉप होता है, टेबल टॉप की बात करें तो मलेशिया के साथ में हमारा नेवी के द्वारा संचालित एक्सरसाइज है। इसके अलावा इमकॉर की बात करें तो म्यांमार के साथ में, और साथ में अगर हम लोग म्यांमार के साथ जुड़े हुए प्रमुख बात करें तो इसमें जो है इंडिया म्यांमार बाइलेट जो है इसका भी आयोजन किया जाता है। वहीं रूस के साथ में इंदिरा नेवी, स्लीनेक्स की बात करें श्रीलंका के साथ में, सिम्बेक्स जो है सिंगापुर के साथ में, इंडो थाई कॉर्पोरेट नाम में ही थाई है तो थाईलैंड के साथ में, यूएई के साथ यूएई और इंडिया जो है बाइलेट होता है, कोंकण जो है वो यूके के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में जो है कोंकण का आयोजन होता है, यूएसए के साथ में मालाबार और RIMPAC जो है इसका भी आयोजन यहाँ पर यूएसए के साथ होता है। और अंत में अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो हमारी एयरफोर्स है इसका बांग्लादेश के साथ में जो एक्सरसाइज है वो है टेबल टॉप एक्सरसाइज, इजराइल के साथ में जो है एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 17, इसके अलावा जो है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिड GE4 के नाम से जो है ओमान के साथ में, रशिया के साथ में जो है एक्सरसाइज इंदिरा जो है इसको कंडक्ट किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स की हम लोग बात करेंगे। साथ में जो है सिंगापुर के साथ में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसमें ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की यहाँ पर जो है कंडक्ट होता है। थाईलैंड के साथ में SIAM यानी कि सियाम जो भारत है इसकी शुरुआत की जाती है। यूएई के साथ में डेजर्ट ईगल इसको कंडक्ट किया जाता है। वहीं बात करें तो यूके के साथ में जो है इंदिरा धनुष जो है इंदिरा धनुष को शुरू किया जाता है, और यूएसए के साथ में जो है रेड फ्लैग 16A जो है इसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज जो है संवेदना आता है जो कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएई और भारत जो है इसके बीच में कंडक्ट होता है। तो ये भारत के कुल कुछ प्रमुख जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। तो बस आज के लिए हम लोग इन्हीं सारी बातों पर जो है डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो है न्यूज़ पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को न्यूज़ पसंद आती है तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा वीडियोस को, ठीक है, शेयर कर लेना जरूर एक बार। और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे ऑल द मदर्स अराउंड द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच।